भगवान श्री कृष्ण जब तक ब्रज में रहे तब ब्रजवासियों ने उन्हें किसी का बालक नहीं कहा। वह तो ब्रजानंद हो गया, ब्रज का आनंद हो गया, ब्रज का धन हो गया, परम धन हो गया, आनंद कंद हो गया, सच्चिदानंद हो गया। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा एक बार ब्रज में रह करके उन्होंने गोपियों पर कृपा की। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन मैं तुम्हें ब्रज की सबसे बड़ी गोपनीय और सुंदर लीला सुनाना चाहता हूं। भगवान के चरित्रों में यह चरित्र बड़ा ही सुंदर है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। 10वें स्कंद को भगवान का हृदय कहते हैं और उस 10वें स्कंद में जो रास पंचाध्यायी है वह तो मानो भागवत के 5 प्राण हो। 5 अध्यायों में वर्णित यह रास पंचाध्यायी भगवान का सुंदर गोपनीय चरित्र है, जिसको श्री सुखदेव भगवान ने अपने मुख से गाया। ऐसे वीतराग श्री सुखदेव भगवान संन्यास परंपरा में अपने जीवन को धारण करने वाले, जीने वाले, वे परम हंसों के भी परमहंस योगी यति सन्यासी अपने मुख से भगवान की उस पावन रास पंचाध्यायी की कथा को 5 अध्यायों में वर्णन करते हैं। हे राजन, एक समय भगवान त्रिलोकीनाथ सच्चिदानंद युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण की झांकी का दिव्य दर्शन तो करो। उन्होंने समस्त गोप कन्याओं पर, गोप बालाओं पर, गोपियों पर कृपा करने के लिए सुंदर लीला की और उसे महारास कहते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षं रन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षं रन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। एक सुंदर शरद की पूर्णिमा वाली रात्रि में भगवान ने चंद्र सरोवर पर बैठकर वेणु वादन किया, मुरली बजाई। तदोडुराजः ककुबः करैर्मुखं प्राचाबिलम्पन्नरुळेन सन्तमहि सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। हे राजन, वह इतना सुंदर नाद, इतनी सुंदर स्वर लहरियां, इतना सुंदर वह वेणु वादन, इतना रसीला स्वर त्रिलोकी में आज तक कभी अपने कानों में नहीं सुना गया था। उस मुरली में इतना आकर्षण था राजन कि जैसे ही उस मुरली के सुंदर ध्वनि गोपियों के कानों में पड़ी, अर्धरात्रि की शरद पूर्णिमा की वह बेला, छटकती हुई चांदनी मानो के चंद्रमा ने प्राची दिशा के होठों पर लाली लगा दी हो, ऐसे चांदनी छटक रही थी। और उसमें भगवान जगन्निवास श्री कृष्ण चंद्र सरोवर के उस तट पर बैठकर वेणु वादन कर रहे थे। हे राजन, वह वेणु क्या थी? उस मुरली की ध्वनि ने तीनों लोगों को जागृत कर दिया। पहले तो उन ब्रज गोपियों की बातें सुनो।
जिनके लिए भगवान ने उस मुरली को बजाया। दुहंत्यो भिययुः काश्चित् दोहम युक्त्वा समुत्सुकः पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्यापराययुः। एक गोपी उसकी गाय शाम को दूध नहीं दिया, तो उसने सोचा कि रात को इस अर्धरात्रि में एक बार और इसका दूध निकाल कर देखूं। तो वो बछड़ा को गाय के थन से लगाकर उस गाय के थन में से दूध निकालने का प्रयास कर रही थी। दुहंत्योप्या ययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सकः। जैसे ही उसने गाय के थन से हाथ लगाया था, उससे वह मुरली की सुंदर ध्वनि अपने कानों में सुनाई दी कि वो वहीं अपनी बाल्टी, बछड़ा, गाय सब कुछ घर छोड़ करके उस मुरली की सुंदर नाद से मोहित होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने चल दी। हे राजन, एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जैसे ही उसने वह सुंदर वादन सुना, वो अपने बच्चे को बिस्तर पर सुलाकर भगवान से मिलने के लिए चल दी। एक गोपी शुश्रूषन्त्यः पतिं काश्चित् अस्नन्त्योपास्य भोजनम्। अपने पति को भोजन करा रही थी। एक बार परोसा था, जब तक मुरली की ध्वनि कानों में आई, वो वहीं पर पूरा का पूरा टोकरी सब कुछ जो बनाया था उसके सामने रखकर भगवान के दर्शन करने अर्धरात्रि में ही चल दी। लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योन्या अंजत्य काश्य लोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। एक गोपी अपने घर को लीप रही थी। उसने मुरली की ध्वनि कानों में सुनी, हाथ भी उसने नहीं धोए, वो भगवान के दर्शन करने दौड़ी। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। हमारे ब्रज में सोते समय आंखों में काजल लगाने की परंपरा है। बच्चों के भी लगाते हैं और बड़े भी लगा करके सो जाते हैं। अब तो शायद घरों में ये परंपरा नहीं रही। पहले तो बहुत ही ज्यादा, कोई बालक जन्म लेता था, माँ उसकी पूरी आंखों को काजल से भर देती थी। तो वह गोपी अपनी आंखों में अंजन काजल लगा रही थी। एक आंख में लगाया था, उसके कान में मुरली की ध्वनि आई, दूसरी आंख में लगाना भूल गई, भगवान के दर्शन करने दौड़ी। एक का तो पूरा उल्टा सुल्टा हो गया। उसने आईने के सामने खड़े होकर के श्रृंगार करना शुरू किया था। मुरली की ध्वनि उसके कानों में ऐसी पड़ी कि होठों पर लगाने वाला आंखों में लगा लिया और आंखों का अंजन होठों पर लगा लिया और भगवान के दर्शन करने के लिए दौड़ी। तावार्यमाणः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो न न्यवर्तन्त मोहितः। हे राजन, वे समस्त गोपियां अपने बंधु बांधव, स्वजन, परिवार, पुत्र, पति, सास, ससुर सबकी लज्जा का त्याग करके और अर्धरात्रि में ही अपने अपने घरों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंची। वे झुंड की झुंड गोपियां भगवान के चारों तरफ खड़े होकर के एकत्रित होकर भगवान को देखने लगी।
भगवान बड़ी सुंदर अधरों पर रख करके मुरली बजा रहे थे। तभी उन्होंने अपने घर से आई हुई उन झुंड की झुंड गोपियों को देखा तो वे खिलखिला करके हंस पड़े और उन्होंने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणे वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे महाभाग्यवती ब्रज की स्त्रियों, ब्रज बालाओं, ब्रज गोपिकाओं, ब्रज कन्याओं, तुम्हारा स्वागत है। तुम यहां चल करके आई, तुम्हारा स्वागत है। पर ये तो बताओ कि यहां इस अर्धरात्रि की बेला में घरों से निकलकर क्यों आई हो? इतनी बात सुनी गोपियों ने, उन्होंने अपने नेत्रों को नीचे झुका लिया, अपने पैरों से जमीन को रेतने लगी, मौन हो गईं। तो भगवान ने दूसरा प्रश्न भी कर दिया, मातरः पितरः पुत्राः भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति पश्यन्तो मा क्रड्वं बन्धुषाध्वशम्। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारे पति जब तुमको खोजने लगेंगे, तुम घर में नहीं दिखोगी, बच्चे देखने लगेंगे जब घर में नहीं दिखोगी, सास ससुर देखेंगे घर में नहीं देखेंगे, और फिर वे सोचेंगे कि तुम रात्रि के समय में कहां पर गई हो। और जब उनको पता चलेगा कि तुम रात्रि के समय अपने घरों से दूर चलकर यहाँ चंद्र सरोवर पर आई हो मुझसे मिलने के लिए, तो लोक लज्जा के कारण, सामाजिक व्यवस्था और धर्म के कारण वे तुम्हारे बारे में क्या सोचने लगेंगे। ठीक है, अच्छी बात है कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम्हारा मुझसे प्रेम है, मैं उस प्रेम का भी सम्मान करता हूं। पर ये तो बताओ, संसार में प्रायः यह धर्म है, भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। अपने पति की सेवा करना पत्नी का सबसे श्रेष्ठ धर्म होता है। इससे बढ़कर के उसके जीवन में दूसरा कोई धर्म शास्त्रों ने नहीं बताया। स्त्री के लिए पूछा गया कि इसकी गति क्या है, तो शास्त्रों ने एक ही बात कही कि इन स्त्रियों की पति ही इनकी गति है, और तुम अपने पतियों को छोड़कर यहाँ आई हो। जबकि पति कैसा भी हो, उसकी सेवा ही करनी चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोध्य धनो पिबा पति ही स्त्रीभिर्न हतव्यो लोकेप्सुरभिपातकी। अपना पति चाहे दुश्शील हो, भले ही उसका आचरण कितना भी बुरा हो, दुर्भगो, उसका दर्शन न किया जा सके, ऐसे बुरे रूप वाला भी हो, वृद्धो, वृद्ध कौन हो, जड़ो रोग्य धनो पिबा, चाहे मूर्ख हो, चाहे रोगी हो, चाहे वो निर्धन हो, लेकिन प्रत्येक अवस्था में पत्नी का यही धर्म है कि वह अपने पति की सेवा करे, उसका सम्मान करे, समस्त प्रकार से उसकी देखभाल करे और उसका साथ दे। जो पति को निर्धन अवस्था में स्त्रियां त्याग देती हैं, उनको बड़े बड़े नरक मिलते हैं। जो असहाय, रोगी, निर्धन, वृद्ध, कुरूप
समझ करके पतियों की अवज्ञा करके जो स्त्रियां उनसे दूर चली जाती हैं, यमदंडों के पासों में उनको बांधा जाता है। छोटी सी इस 4 दिन की जिंदगी को उच्छृंखलता और स्वच्छंदता से जीने के लिए, पाशविक आचरणों से जीने के लिए जो स्त्रियां अपनी कुलीनता, पवित्रता और अपने समाज के बंधनों को तोड़कर उच्छृंखल व्यवहार करने लग जाती हैं, अपने पतियों की अवज्ञा कर देती हैं, तिरस्कार कर देती हैं, उन स्त्रियों के लिए यम के पास और यम के दूत उनके मरने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और उनको अनंत काल तक नरक की यातना मिलती है। हे देवियों, तुम अपने पतियों की सेवा करो, तुम तो सदाचारणी हो, पति परायणा हो, भगवत चरणानुरागिनी हो, फिर क्यों रात्रि में चल करके यहाँ पर आई हो? ठीक है, धर्म का उपदेश यह बहुत अच्छा भगवान ने दिया, लेकिन सज्जनों, स्त्री को रात्रि की बेला में अपने घर से निकल करके बाहर नहीं जाना चाहिए, और अगर जाने की भी आवश्यकता हो तो शास्त्र कहते हैं अपने पति के साथ में चले जाना चाहिए। रात्रि की घोरमयी बेला में स्त्री का अकेले घर से निकलना उसके लिए संकट से भरा हुआ है, उसके लांछन देने वाला है, उसके लिए किसी भी प्रकार से कुशलता पूर्वक वह समय नहीं है। तो निकलना पड़े तो पति के साथ निकले, परंतु अकेले जाना भी पड़ जाए तो कौन कौन सी अवस्था में स्त्री घर से अकेले निकल करके जा सकती है? शास्त्र कहते हैं जैसे अभी यहाँ पर बारिश आई, तेज मौसम खराब हुआ, हमको लगा कि चलो एक बार को कथा को यहाँ विराम करके स्थगित करके और शाम को 7-8 बजे से और रात को 10-11-12 बजे तक कर लेंगे। कथा तो भगवान की अखंड कीर्तन यह 24 घंटे का चल रहा है। भले ही हम 3-4 घंटे कथा करते हैं, पर सुबह पूजा भी होती है, भगवान का नाम कीर्तन होता है, भजन होता है, यहाँ परिक्रमा चल रही होती है, अखंड ज्योति जली हुई है। तो इस प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं वे 24 घंटे निरंतर चलने वाले ही कहे जाते हैं। जब तक भागवत जी यहाँ पर विराजमान हैं, यहाँ आकर के कोई प्राणी 24 घंटे में कभी भी बैठकर भजन करे तो उसे वृंदावन धाम की भूमि में बैठकर जो पुण्य और ध्यान करने का जो फल मिलता है वो यहीं पर मिलेगा। तो ऐसी जो अवस्था हो, जैसे कि रात्रि जागरण मैया का होता है और किसी पड़ोसी के यहाँ या रिश्तेदार के यहाँ पर रात्रि का जागरण है और अगर वहां जाना बहुत आवश्यक है, निमंत्रण भी आया है और मान लो दूर भी नहीं है, पड़ोस में है, तो हम बिना पति के भी उस देव आयोजन में, भगवत आयोजन में जा सकते हैं। तो भगवत आयोजनों में, भगवान की लीला कथाओं को सुनने में और यज्ञ में बिना पति के भी अकेली जा सकती हैं। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा आयोजन ही नहीं हो रहा। जो समस्त आयोजनों के स्वामी हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, जो स्वयं मंगल में भगवान है वे कह रहे हैं यहाँ तो कोई आयोजन ही नहीं हो रहा। मैं तो बस ऐसे अपनी मस्ती में बेड़ू बजा रहा था, तुम इस बांसुरी को सुनकर के चली आई हो। तुम्हारा यहाँ आने का क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्रयोजन है, तुम्हारे आने की विशेषता क्या है? तब वे चुप हो गईं, क्योंकि कोई आदमी किसी को निमंत्रण दे, कहे कि हमारे यहाँ पर इस तरीके से कोई कार्य का आयोजन हो तो आप आ जाना, और जब वो आदमी किसी के घर आए और आते ही दरवाजे पर कोई पूछ ले, आइए साहब राधे राधे, कैसे आए हो,
तो बेचारा वो आदमी क्या उत्तर देगा कि कैसे आए हैं? अरे तुमने ही तो निमंत्रण दिया, तुम्हारे निमंत्रण देने पर आए हैं। अब गोपियों को भगवान ने जब चीर हरण किया तब निमंत्रण दिया, मैं बांसुरी बजाऊंगा, बेड़ू वादन करूंगा और शरद की रात्रि में महाराज करूंगा, तब तुम मेरे पास आना। और भगवान ने क्लीम नाम के बीज मंत्र से बांसुरी में वह आकर्षण स्वर लगाया कि गोपियां खिंची चली आईं। और आते ही भगवान ने पूछ लिया क्यों आई हो? तो गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे निरुत्तर हो गईं। पर जब उन्होंने धर्म की और सामाजिक शिक्षा को देकर के गोपियों को पतिव्रत धर्म का नियम बताया तो गोपियां बोलने लगी, उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने कहा, हे जगन निवास, हे आत्मा राम, हमारे प्रेमी श्री कृष्ण, हमारी भी बात सुन लो। बोले क्या बात है तुम्हारी? ये बताओ लाला, कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए व्रत नियम धारण करती हो और उसका पति परदेश जाने लगे तो वह स्त्री उससे पूछे कि मैं किसकी पूजा करूंगी? मैं तो रोज तुम्हें भोजन कराकर भोजन करती हूँ। तो उसका पति उसको अपना फोटो दे दे और कहे कि ले, जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरे इस प्रतिबिंब छाया स्वरूप प्रतिमा का पूजा किया करना, इसका ही भोग लगा दिया करना और तब तुम पा लिया करना। ऐसे करके वह पति अपनी पत्नी को अपना छाया रूप देकर, अपनी एक प्रतिलिपि देकर परदेश चला गया और वो बहुत दिनों तक परदेश में नौकरी करता रहा। उसकी पति परायणा स्त्री उसके फोटो को देख करके ही, उस छाया चित्र से ही अपनी सारी क्रियाकलाप और अपने पतिव्रत आचरण संपादित करती रही। एक दिन उसका वह प्रेमी पति घर पर चल करके आया। उस समय दरवाजा लगाकर वह भगवान की पूजा सेवा कर रही थी और अपने पति की छाया चित्र को निहार रही थी। तो दरवाजा बजा करके उसने कहा, अरे मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो। अब आप ये बताओ भगवान कि वो पति परायणा स्त्री अपने पति की उस आज्ञा का पालन करे, उस छाया चित्र को जो देख रही है उसके साथ वह जो आराधना कर रही है वह करे, या फिर वह जो बुला रहा है उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए जाए। तो भगवान ने झट से कहा, अरे इतना भी नहीं जानती हो, जब सच्चा आ गया है तो फिर नकली फोटो को छोड़ देना चाहिए। तो गोपियों ने कहा, फिर हमें ही ज्ञान क्यों सुना रहे हो? जब तुम सच्चे पति परमेश्वर, सबके जगन निवास, जगत के स्वामी, त्रिलोकी के नियंता हमें मिल ही गए हो, तो उन झूठे घरों में, उन झूठे पतियों में, उन झूठे संतानों में, उन संसार के रिश्तों में हमें क्यों फंसा रहे हो? हे जगत शिरोमणे, आज आप कहोगे तो हम लौट तो जाएंगी, क्योंकि हमारा तो काम ये है कि आपकी आज्ञा का पालन करना। वह प्रेम ही क्या जिसमें प्रेमी की बात निभाने का दृढ़ संकल्प न हो। तुम कहोगे तो चली जाएंगी, परंतु जिन घरों को लौट कर, जिन घरों को छोड़ करके आ गई हैं, अब लौट करके उन घरों में तो नहीं जाएंगी। वहां तो अब हमारे कदम नहीं जा सकते, क्योंकि लाला हमने उन घरों को इसलिए छोड़ा है क्योंकि अब हम हमेशा हमेशा तुम्हारी होना चाहती हैं। तुम यहाँ पर नहीं रहने दोगे तो जंगल में चली जाएंगी, कहीं भी जाकर के तुम्हारा भजन कर लेंगी, तुम्हारा नाम स्मरण कर लेंगी, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगी, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगी। कहीं तो आप हमें मिलोगे, कहीं चलते फिरते आते जाते घूमते कहीं मिल जाया करोगे, तभी तुमको निहार लिया करेंगी, तुम्हारे सामने कभी नहीं आएंगी। तुम कहते हो तो लौट जाएंगी, परंतु अब लौट करके उन घरों में नहीं जाएंगी।
गोपियां भगवान के सामने खड़े होकर के इस प्रकार से कह रही हैं। इस प्रकार जब गोपियों ने भगवान के चरणों में अपना अनन्य प्रेम अनुराग समर्पित किया तो भगवान उनके मन को समझ गए। तभी भगवान ने एक एक गोपी को अपने हाथों से पकड़ा, उनके हाथों को अपने हाथ में लिया और वो प्रत्येक गोपी को अपने हाथ से पकड़कर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर के नृत्य करने लगे। सज्जनों, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इतने सुंदर स्वरूप धारण किए कि प्रत्येक गोपी के दोनों तरफ भगवान श्री कृष्ण होते थे। तासाम मध्य द्वयो, भगवान श्री कृष्ण के बीच में दो दो गोपियां इधर उधर और दोनों गोपियों के साथ ताता थी ताता थी ताता थी ताता थी। इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे पद विन्यास और नाना प्रकार की भाव भंगिमाओं से भरकर सुंदर नृत्य करना आरंभ किया। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो रे, वृंदावन देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे। हे छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मोरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मोरलिया हो। श्याम छवि पर सब बल जाए, गोप बाल और गैया हो। श्याम छवि पर सब बल जाए, गोप बाल और गैया। सरर सरर चाले रे मीठी पुरवैया रे, सरर सरर चाले रे मीठी पुरवैया रे। सरर सरर चाले रे मीठी पुरवैया रे, मेघा गाजे रे, मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे।
बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओहो हो बंसी बट पे यमुना तट पे मोहन रास रचावे। गोपी बनकर शंकर आए, गोपी बनकर शंभु आए, गोपेश्वर कहलाए। ओहो गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। हे डम डम डमरू बाजे मुरली की तानों पे, डम डम डमरू बाजे मुरली की तानों पे, डम डम डमरू बाजे मुरली की तानों पे, डम डम डमरू बाजे मुरली की तानों पे। हर कोई नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। तालियां बजाइए। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। ओ मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। हे मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे रात रचो है। रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे रात रचो है। रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे रात रचो है। रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे रात रचो है। रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे रात रचो है। रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे रात रचो है। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। ओ मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे रात रचो है। रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे रात रचो है। आहूय दुर्गा यद्वत् कृष्णस्तदमनुकुर्वती वेणुं कुणयतीं क्रीडन्तीं अन्याः संसन्ति साध्विति। भगवान श्री कृष्ण को अपने पास पाकर के गोपियां धन्य हो गईं। तासाम मध्ये द्वयो द्वयो। भगवान दो दो गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। दो दो गोपिकन के संग अकेलो लांगुरिया। ऐसा सुंदर नृत्य भगवान ने किया। कस्याचिद भूस्वभुजं न्यस्य चलन्त्याः पराननु कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मनः। वे ऐसी तन्मय होकर के नृत्य करने लगी कि उनको अपने वस्त्रों के अस्त व्यस्त होने की भी पता नहीं चली। उनके दुपट्टा सिर से होकर के उड़ गए।
परंतु वे तन्मय होकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ झूम झूम करके नाच रही हैं। उन यमुना के पुलन में, उस यमुना की सुंदर पावन रेती में कभी गोवर्धन कभी वर्षाना, इस प्रकार से 84 कोस की उस पावन ब्रज में गोपियों के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। 1-2 घंटे का ये कोई नृत्य नहीं था, ये तो 6 महीने की रात्रि थी। इसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। उस शरद पूर्णिमा के पावन उस अवसर पर भगवान ने गोपियों के साथ तन्मय होकर के महारास किया। सज्जनों, ये रास महारास नाचने गाने की कथा नहीं है। ये मत समझना कि भगवान ने नृत्य किया। अगर नृत्य ही किया होता तो इस कथा को सुखदेव भगवान परीक्षित को नहीं सुनाते, क्योंकि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और आज उसका 6वां दिवस है। और जिस आदमी को कल निश्चित रूप से मरना हो, उसके सामने जाकर आप ये बोलें कि कोई बढ़िया सुंदर गाना सुनाऊं, या नाचने की कोई डांस की पार्टी लेकर के आए, या नाच गाना कुछ ऐसा डीजे बजवाएं, तो क्या वो ऐसे सुनने के लिए पसंद करेगा? अगर ये भी नाचने की गाने की लीला होती, कोई कथा होती, तो क्या परीक्षित इस कथा को सुनता? ये तो वो महारास है जो त्रिलोकी के नियंता भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण रूप लेकर के श्री राधा जी के साथ अपनी अनन्य आराधना, अपनी अनन्य आराधिका, अपनी अनन्य शक्ति, अपने आह्लाद, अपने प्रेम के साथ जुड़ करके किया। और झुंड के झुंड, यूथ के यूथ गोपियां भगवान के उस परम महोत्सव महारास में राधा कृष्ण की झांकी के साथ नृत्य करने लगी। ऐसा वह सुंदर स्वरूप देवताओं ने जब देखा तो वे देवलोक के दरवाजे खोलकर बाहर निकल आए। गंधर्वों ने गान किया, अप्सराएं नृत्य करने लगी और नाना प्रकार के किम पुरुष आदि भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे। ब्रह्मा का ब्रह्मलोक से निकल करके आकर भगवान की छवि निहारने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उसी समय भगवान उमापति महादेव समाधि में बैठे हैं। जब जोर जोर से भगवान के नूपुरों की झनकार तीनों लोगों तक झंकृत कर रही है और माँ पार्वती रोज रोज उस महारास में आती हैं, तो एक दिन भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम रोज चुपके से कहाँ चली जाती हो, हमें तो बताती नहीं हो। उन्होंने कहा, हे महादेव, त्रिलोकी के स्वामी जगत निवास भगवान श्री हरि कृष्ण स्वरूप लेकर ब्रज में अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधिका रानी जी के साथ यूथ के यूथ, झुंड की झुंड उन गोपांगनाओं के साथ में महारास की क्रीड़ा कर रहे हैं। मैं उनके उस रास में जाती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, देवी एक दिन हमको भी लेकर के जाओ। बोले, वहां पर पुरुषों को प्रवेश नहीं मिलता, तो वहां कौन जाता है? वहां के लिए तो गोपी बनना पड़ता है। भोलेनाथ, उस महाराज में भगवान के प्रिय सखा अर्जुन भी आए थे, तब उनको अर्जुनी नाम की गोपी बनना पड़ा था। भगवान भोलेनाथ आए, उन्होंने पार्वती से कहा, एक बार वो झलक तो दिखा दे। तो पार्वती ने कहा, भोलेनाथ फिर तो तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। बोले, गोपी तो बन जाएंगे, तुम बना दोगी ना पार्वती? पार्वती जी ने बहुत पुराना कोई घर में रखा हुआ लहंगा निकाला, भगवान भोलेनाथ को पहनाया, तो वो तो घुटनों तक ही आया भगवान भोलेनाथ के। कोई पुरानी रखी हुई चोली जैसे तैसे भगवान भोलेनाथ को पहना दी और ऊपर से लंबी सी घूंघट लगा करके चुनरी उड़ा दी और कहा, इस घूंघट पर दोनों हाथ रखना, बस धीरे धीरे चलना। कोई घूंघट खोले तो घूंघट खोल करके मुंह मत दिखाना, तुम्हारी दाढ़ी और ये बाल दिख जाएंगे, फिर मेरी गारंटी नहीं है कि तुम अंदर जाओगे कि नहीं जाओगे। बोले, कौन खोलेगा घूंघट? बोले, राधा रानी जी वहां की महाराज की अधिष्ठात्री देवी हैं, वे प्रत्येक गोपी का मुख दर्शन करके अंदर प्रवेश कराती हैं, फिर मैं कैसे मुंह बचाऊंगा? बोले, मैं उनको समझा दूंगी, बस तुम अपना घूंघट लगा करके रखना। भगवान ने प्रवेश किया पार्वती जी के साथ। राधिका रानी ने कहा, अरे
भवानी आज तो कोई नई सी नवेली सी दुल्हन लेकर के आई हो, किसकी बहू है? पार्वती जी ने बड़ा लंबा चौड़ा सा रिश्ता बना करके कहा, बेटे की बहू है, अभी अभी नई नई शादी हुई है। इसका भी मन कर रहा था कि महाराज देखूं, तो मैं ले आई। बोले नई बहू आई है तो एक बार मुंह तो देख ले। मुंह का नाम सुनते ही भोलेनाथ ने तुरंत दोनों हाथों से दुपट्टा को पकड़ लिया। बोले अभी नई नई आई है ना, शर्मा रही है, थोड़ी देर महाराज में जब नाचेगी तो फिर अपने आप घूंघट खोल देगी। और महाराज में प्रवेश हो गया। सज्जनों, भगवान नृत्य करने लगे तो भोलेनाथ ने भी नृत्य करना शुरू किया। भगवान तो धीरे धीरे पद विन्यास के साथ में बहुत ही सुमधुर नृत्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ का जब नृत्य होता है तो ऐसा तांडव होता है कि फिर न ये धरती रहती है न आसमान रहता है। तो भगवान ने कहा, हमारे सामने नृत्य करके दिखा रहे हो, हम भी नृत्य करके दिखा देंगे। और एक बार भगवान ने अपने पैरों से 4 पैर लेकर के ताता थे करके जैसे ही नृत्य करना शुरू किया, वे जोर से झूमने लगे और बार बार घूमते घूमते उनके सिर की जो ऊपर की फरिया थी, चूदर, वो मुंह ढकने वाला दुपट्टा वो तो उड़ ही गया और लंबी लंबी दाढ़ी निकल आई, बड़ी बड़ी जटाएं फैल गईं। भगवान ने देखा तो वे हंसने लगे। मदन मोहन मुरारी भोलेनाथ को देख करके बड़े हंस रहे हैं। जब वे खिलखिला करके हंसे तो राधा रानी ने कहा, ये किसकी तरफ हंस रहे हैं? जब उन्होंने भोलेनाथ को देखा तो वे सभी गोपियां, भगवती राधा सब अचंभित रह गईं, ये कैसे यहाँ आ गए? भगवान ने कहा, जो मेरे ब्रज में आता है वो गोपी बन जाता है। भले ही भोलेनाथ रूप छिपाकर ये दाढ़ी का और जटाओं का रूप को चूंदर डाल करके आए हो, लेकिन आज मैं तुम्हें गोपी रूप देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान भोलेनाथ को वहीं वृंदावन की भूमि में यमुना के पुलिन पर बिठाकर उनकी पूजा की और उन्हें गोपेश्वर महादेव के नाम से वहीं स्थापित किया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। सज्जनों, वृंदावन में परिक्रमा लगाई होगी आपने, जगह जगह देखा होगा दीवालों पर लिखा हुआ भोली गोपी भोली गोपी। वो भगवान भोलेनाथ का ही नाम है भोली गोपी। वही भोली गोपी बन करके आए थे। ऐसे सुंदर वृंदावन के उस पुलिन में, यमुना पुलिन में भगवान ने महाराज किया। तो समस्त गोपियों ने कहा, लाला अब तो हम नाचते नाचते थिरकते थिरकते थक गई हैं कन्हैया, अब तो तुम हमें अपने कंधों पर बिठा लो। उस समय गोपियों ने ऐसा बोला ही था कि तुरंत भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने सोचा गोपियों को तो अभिमान आ गया है, वे अपने भाग्य की सराहना कर रही थीं। उसी समय भगवान राधा जी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। राधा जी ने भी आगे चल करके कहा, कन्हैया मुझसे भी नहीं चला जा रहा मोहन, अब तो तुम मुझे लेकर के कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? जहां भी लेकर के जाओगे तो तुम्हें अपने कंधे पर बिठाल करके ही ले जाना पड़ेगा। मेरे भी पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। वह मान सरोवर माट के पास में आज भी राधा रानी वहां पर विराजमान है। वहीं भगवान भोलेनाथ ने उस सरोवर में स्नान किया था, अपने कैलाश के मान सरोवर को प्रकट करके उसमें स्नान किया और वे गोपी बन करके निकले। ऐसे सुंदर सरोवर के किनारे बैठकर राधा रानी ने जब भगवान के ऊपर सामने पैर रख दिए, तब भगवान वहां पर राधा रानी के पैर दबाने लगे। वहां पर मान मंदिर है, वहां पर भगवान की सुंदर सभी ब्रज में केवल और केवल वहीं पर है जहां भगवान राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। जब वे माननी होकर के बैठ गईं, भगवान ने कहा, देखो मैं तुम्हारे चरण दबा देता हूँ, तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। चलो भांडीर वन के निकुंज में जाकर, बंसी बट में जाकर वहां पर लीला करेंगे, वहां हम तुम नृत्य करेंगे। तब जो है राधा रानी को भी भगवान ने फिर वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वे वहां से चलने के लिए तैयार नहीं हुई। बोले अब मैं यहीं आराम करूंगी। तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर्ध्यान हुए, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः
प्रीतो याम नयद रह। एक भी क्षण भगवान से दूर न रहने वाली वो गोपिकाएं, वो भगवान की प्राण वल्लभा श्री राधिका रानी वहीं पर मूर्छित हो गईं, जोर जोर से पुकारने लगीं, धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदांग्रब्जरेणवः यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धनुपत्तये। ओह, जो भगवान की नित्य परिचर्या में सेवा में रहती हैं, वे रमा आदि देवियां धन्य हैं। आज हमने थोड़ा सा मन में मान कर लिया, किसी का मान न सहने वाले, सबके माननीय भगवान हमसे दूर हो गए, अब वे हमें कैसे मिलेंगे। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपयाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण प्रेष्ठ, हे रमण बिहारी, हम तो तुम्हारे चरणों की दासी हैं, हमें छोड़कर न जाओ, हमारी आंखों से ओझल मत हो, हम तुम्हें याद कर रही हैं, तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगी, तुम आओ ना गोविंद। मोहन कहाँ छिप गए हो, कहाँ तुमने खुद को छिपा लिया है। इस काली अंधेरी रात्रि में, जंगल की इस भूमि में कहाँ कहाँ दौड़ रहे हो। तुम्हारे पैरों में कांटे लग जाएंगे, तुम्हें बहुत थकान हो जाएगी, हमारे पास आओ ना, हम तुम्हारे दर्शनों की लालसा लेकर बैठी हैं। देखो ना हम कितनी मूर्छित हो रही हैं, हमें आकर के संभाल लो, हमें अपने चरणों में स्थान दे दो। ऐसा कहकर के वे गोपियां सभी मिलकर के राधिका रानी के सहित एक सुंदर गीत गाने लगी। उस गीत को श्रीमद् भागवत में गोपी गीत कहते हैं। सज्जनों, इसका भाव तो बड़ा ही मार्मिक है, बड़ा सुंदर और विलक्षण है, परंतु मैं इसके कुछ पद आपके समक्ष आपको श्रवण कराता हूँ। गोपियों ने कहा, गोप्य ऊचुः यतेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। दयित दृश्यतां दीक्षुतावका स्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। सरदुदासये साधु जात सरसिजोधर श्री मुसादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरद निघ्न को वर्ष मारुता यते सुजात चरणा बुरुहुं स्तरेषु भीता सनहि प्रियदधी महि कर्कशेषु। तेनाटवी मठसित व्यथते न किंचित् पूर्वाद्विर्भ्रमत धीर भवदायुषाम्।
इतना सुंदर नाद गायन अपनी स्वर और पवित्रमयी स्वर लहरियों से भगवान श्री हरि के चरणों में यह गीत गाया गोपियों ने। गीतम मयेदम नरदेव नंदना, ये गीत जो है ना, किसे कहते हैं गीत? जो हम गाते रहते हैं वो गीत नहीं होता। गीत क्या होता है? देखो, जो ग है उससे गिरा वाणी प्रकट होती है, और वाणी कहां से प्रकट होती है? आकाश से शब्द की उत्पत्ति है, इसलिए आकाश को वाणी उत्पन्न करने के कारण गगन कहा जाता है। और गगन संपूर्ण व्याप्ति का सूचक है। जो सब जगह है वह गगन है, आकाश है। इसलिए जब हम वाणी के द्वारा परमात्मा के लिए कोई स्तुति गान करते हैं, सुंदर स्वरों में उसे गाते हैं, तो सर्वव्यापी परमात्मा तक वह हमारी पुकार पहुंच जाती है। इसलिए ये गीत की परंपरा सृष्टि के आदि से चली आ रही है। जो बड़े बड़े ब्राह्मणों के मंत्र काम नहीं कर पाते, वो हमारी माताओं के गाए हुए गीत काम कर जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े सुंदर अनुष्ठानों में, मंगल आयोजनों में हमारे यहाँ पर परंपरा है कि सौभाग्यवती महिलाओं को बुलाकर गीत गवाते हैं। मंगल गान करा लो, कुछ गीत गवा लो, और उनका मुख से गाया हुआ वो ब्रह्मनाद, वो स्वर लहरियां परमात्मा तक पहुंच जाती हैं। सज्जनों, इसी प्रकार गोपियों ने भगवान की बहुत प्रकार से जब प्रार्थना की और वे नहीं आए, तो उन्होंने इस सुंदर पावन गोपी गीत को गाया। अपने ये मन के जो उद्गार उन्होंने प्रकट किए, वे गोपी गीत बन गए। और ये गोपी गीत इस भागवत की आत्मा है। पूछोगे कि कैसे? क्योंकि जब कोई भक्त अपनी पुकार से परमात्मा को प्रकट कर लेता है, जब एक माता किसी बालक को जन्म देती है, जब एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, उसके अंदर ब्रह्म विद्या का स्फुरण करता है, प्राकट्य करता है, जिस प्रकार वेद मंत्रों से आवाहित किए हुए अरणी में अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही ये गोपियों के नाद स्वर ने, इस नाद ब्रह्म ने परमात्मा को प्रकट कर दिया। भगवान वहां पर आकर के प्रकट हो गए। देखो, ये गोपी गीत जो इतनी देर में हमने गाया, ये इसलिए गाया क्योंकि हम अपनी टूटी फूटी वाणी से परमात्मा की इस आत्म ज्योति का दर्शन कर सकें, अपने कानों से इसे सुन सकें। इसलिए आपके समक्ष संपूर्ण गोपी गीत गा करके सुनाया। अगर मैं इसका अर्थ भी करने लग जाऊं तो पूरी भागवत आज की तो इस गोपी गीत में ही हो जाएगी। गोपियों ने क्या क्या भगवान से कहा है, बस सबका सार यही है कि जब से भगवान ब्रज में जन्मे थे तब से लेकर आज तक जो जो लीलाएं भगवान ने की, उन सबका वर्णन गोपियों ने किया और कहा, अरे लाला, जब तुम हमारे घरों में नहीं आते हो, तुम्हारी जब याद आती है तो हम तुम्हारी कथाएं सुनने लग जाती हैं। महापुरुषों से तुम्हारी जब कथाएं सुनती हैं, तुम्हारी लीलाओं का दर्शन करती हैं, तब हमें बड़ा आनंद होता है। तो उन्होंने कहा, संसार में अगर कोई अमृत है तो वह तुम्हारी सुमधुर कथाएं हैं। विद्वानों की सभा में चर्चा हुई कि अमृत कहाँ है, तो शास्त्रकारों ने कहा अमृत तो समुद्र के भीतर है। तो एक शास्त्रकार बोले, जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दैत्यों ने मिलकर के उस अमृत को निकाल लिया। अब तो समुद्र खारी है, उसमें अमृत कहाँ है, वो तो खुद ही मीठा नहीं है।
जो खुद ही मीठा नहीं वो अमृत क्या देगा। तो अब अमृत देवताओं के पास पहुंच गया है। बोले कहां पर मिलेगा? कि स्वर्ग में है। बोले स्वर्ग में भी अब अमृत नहीं रहा, फिर कहां है? ये जो चंद्रमा की जो कलाएं हैं श्वेत धवल प्रकाशित होती हैं, ये जो चंद्र ज्योतियां, ये जो चंद्र रश्मियां धरती पर बरसती हैं, ओस के बूंद बन जाती हैं, वो चंद्रमा में से अमृत झरता है। तो वह अमृत इस धरती पर टपकता है, औषधियों में आता है, उससे संपूर्ण प्राणी वृद्धि को प्राप्त होते हैं। परंतु एक बार ब्रह्मा जी ने स्त्रियों की रचना की, इसलिए सबके अंदर से थोड़ा थोड़ा अंश अमृत का निकाल लिया और सबका तेज निकाल करके स्त्री की रचना की। जब स्त्री बहुत सुंदर, इस ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे सुंदर कृति बनी स्त्री, ब्रह्मा भी उसे देख करके एक बार अपनी रचना को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने उसकी और विशेषता देने के लिए उसके मुख में अमृत डाल दिया। तो शास्त्रकारों ने कहा स्त्रियों के मुख में अमृत होता है। वाचाम यासाम सुधाम इमाम, जिसकी वाणी सुधा जैसी सुंदर हो, बोलने पर जो अमृत जैसा वर्षण करे, इसलिए स्त्रियों के मुख में अमृत है। एक विद्वान ने कहा जब स्त्रियों के मुख में अमृत होता है तो फिर उनका पति क्यों मर जाता है? इसका मतलब उनके अंदर से भी अमृत निकाल लिया। फिर चतुर ब्रह्मा ने अमृत को कहां छुपाया है? बोले ब्रह्मा जी ने जब देखा कि स्त्रियां बड़ी मतवाली हो रही हैं, अमृत पा करके तो ये और भी ज्यादा मतवाली हो गई हैं, इसलिए उनके अंदर से अमृत को चिपके से निकाल लिया और भगवान की कथाओं में डाल दिया। तो गोपियां कहती हैं लाला तुम्हारी जो कथाएं हैं कन्हैया वो बड़ी अमृतमयी हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनो कभी विरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हे यशोदानंदन, जब लोग तुम्हारी कथाओं को सुनते हैं तो उनको सुन सुन करके ऐसा लगता है मानो अमृत का पान कर रहे हो। तो तुम्हारी कथाओं में जो अमृत है वही वास्तविक अमृत है। बाकी सारे अमृत तो थोड़े थोड़े से गुण वाले हैं, जिसमें अत्यधिक गुण भरा हुआ है, जो संपूर्ण रूप से आनंदमय है, वे तो तुम्हारी सुंदर कथाएं हैं। सज्जनों, भगवान की कथाओं में अमृत न होता तो हम और आप अपने घरों के सुखों को त्याग कर इस मंडप में बैठकर कथा क्यों सुन रहे होते? क्यों इतनी देर तक टकटकी लगा करके आंखें खोलकर भगवान की कथाओं को, इन दिव्य रूपों का दर्शन कर रहे होते? वास्तविकता में भगवान की कथाओं में अमृत है। जब वह अमृत हृदय में जाता है तो क्या करता है? आनंद से भर देता है। और यहाँ संपूर्ण जगत के प्राणियों से पूछोगे कि क्यों आए हो इस संसार में? बोले आनंद लेने के लिए। कोई कहीं घूमने के लिए जाते हैं, पूछते हो क्यों आए हो यहाँ पर? तो आनंद लेने के लिए। प्राणी की आनंद सबसे बड़ी लालसा है। वो जो कुछ खाता है, पहनता है, चलता है, फिरता है, बोलता है, हर चीज में वो आनंद चाहता है। बाकी चीजों में तो सब में आनंद मिलता ही है, लेकिन भगवान की कथाओं में तो परम आनंद है, इसलिए ये मंगलमयी है। उन कथाओं को गोपियों ने गोपी गीत से भगवान के उन सुंदर पदों को गाया। तभी भगवान प्रकट हुए और गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। सज्जनों, वहां पर इतना सुंदर महारास हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में चराचर जगत के जीव उस आनंद की अनुभूति करने लगे।
और भगवान ने उन गोपियों के साथ ऐसी सुंदर रास क्रीड़ा वह महाराज किया जो भागवत में 5 अध्यायों में वर्णित रास पंचाध्यायी कहा जाता है। अगर आप सचमुच भागवत प्रेमी हो तो अपने घर पर भागवत रख करके जब कभी पढ़ो तो ये रास पंचाध्यायी के रूप में वर्णित ये गोपियों का सुंदर चरित्र, ये भगवान की पावनमयी महाराज की कथा का श्रवण करना आपको श्री कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। आप अपने जीवन में गोपी भाव लेकर जीने लगेंगे, सचमुच आप गोपी हो जाओगे। यह श्री कृष्ण प्रेम को जागृत करने वाला, गोपी स्वरूप प्रदान करने वाला अद्भुत सुंदर ये महाराज की कथा है। इसे कभी फिर ठाकुर जी की मौज हुई और यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो इसके कुछ अंशों की कथाएं आपको फिर सुनाएंगे।